मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ वो सब हो गया था, चलिए न्यूमेरिकल भी हो गया था। हाँ एक कभी कभी इस साल भी जी मेंस में आया था और ये काफी दफा पूछ भी चुका है कि एक तो आप याद रखिए कि आपके पास एक नोट में लिख देता हूँ, आपके पास आरएमएस स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड हुआ एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ। तीनों का फॉर्मूला आपके सामने है। आपको पूछेगा ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और वैल्यू चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम भी हो जाएगा। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होता है, देन आपके पास एवरेज, सबसे कम जो होता है वो कौन होता है बताइए, एमपीएस। कैसे निकाला भाई, 2RT/m 3RT/m, इससे आपने निकाला। अब इसको ग्राफ के जरिए आपसे पूछेगा, चलिए लिखिए ऑर्डर। तो सब तीनों वेलोसिटी में हाइयर मैग्नीट्यूड की कौन है बताइए सारे लोग, आरएमएस। आरएमएस। अब हाँ आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लीजिएगा तो आपको वही आएगा। RT/m तो सब में है, तो आपको वही √3 √2 और 8/√5, इसकी वैल्यू देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। 2RT/m तो सब में है। हाँ इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन क्या दिया था एक दफा, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आपको पर डे असाइनमेंट भी मिल रहा है कि आपसे इससे 4-5 क्वेश्चन का कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी इस चैप्टर पे। सही कह रहा हूँ भाई, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो उनका मालूम, लेकिन पर डे टॉपिक के लिहाज से आपको क्वेश्चन भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताइए भाई। यस सर। हाँ तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको एग्जाम में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना पढ़िएगा उतना अच्छा है, कम से कम यही पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको ग्राफ बताया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये था आपके पास स्पीड या वेलोसिटी, और इसका कौन सा शेप, ग्राफ का क्या कैसे याद करने का ट्रिक्स दिया था, कौन सा शेप ग्राफ था ये, बेल शेप। हाँ बहुत अच्छा, तेज हैं आप लोग, कौन कहता आप खराब है भाई। ओ माय गॉड, ये है। एग्जामिनर क्या पूछा गौर से सुनिएगा, ये लाइन उसने 3 लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम 1 रखा, 2 रखा, 3। तो बताइए 1 को कौन सा स्पीड कहेंगे, एमपीएस। 3 को कौन सा कहेंगे, जल्दी बताइए। 1 को कौन सा स्पीड कहेंगे, जल्दी बोलो। मोस्ट प्रोबेबल। एमपीएस। एमपीएस, अच्छा वेरी गुड, अच्छा देखते हैं सर। अच्छा 2 को कौन सा स्पीड कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन है बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बताओ थर्ड वाली वेलोसिटी ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस। तो ये रूट में ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो रेट जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा। अरे बोलिए ना, हाँ यस सर। हाँ बहुत अच्छे, खसपेल ही तो है, अच्छे से उसको सब बेचारा चिल्लाता, और लोग तो ऐसा शांत बैठे रहते हैं, कूल की तरह, कूल गैस, ठंडा एकदम कूल कूल। बताइए लिख लिया आप लोगों ने, यस यस सर। सर। हाँ तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला था कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए अब ये पार्ट खत्म, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट गौर से सुनिए। अब हम लोग इस पूरे पार्ट में आइडियल गैस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब देखिए बहुत छोटा, अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिहेवियर ऑफ रियल गैस के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, इस दफा रिड्यूस नहीं किया गया है। बिहेवियर ऑफ रियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रियल गैस की बिहेवियर को 2 तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड दूसरा है
और दूसरा है आपके पास वंडर वॉल रियल गैस। वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस के बिहेवियर में यही दो टॉपिक आपको पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दूसरा क्या पढ़ेंगे बताइए साइंटिस्ट लोग? वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन। थैंक यू, थैंक यू, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट। हेलो मानसवीन, कैसे हैं आप? हेलो सर। ओके। तो अरे जानवी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? टॉपिक डालिए सबसे पहले, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिसको Z से डिनोट किया जाएगा। प्लीज सारे लोग सुने, सारे लोग अच्छे से सुने। देखिए अब तक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, गौर से सुनिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस आइडियल से क्यों डिविएट किया? नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नंबर 2 वॉल्यूम। अब तक पढ़ा था कॉज, अब हम लोग पढ़ेंगे कितना डिविएट किया, एक्सटेंट को पढ़ेंगे, एक्सटेंट। अब तक क्या पढ़ा था? कॉज। अब पढ़ेंगे कोई भी गैस आइडियल से कितना डिविएट किया, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। The extent to which any gas deviated from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor. Did you understand? Yes, sir. हाँ, अरे अब कैसे एक्सटेंट को मेजर करते हैं वो सब सिखाएंगे। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखिए, एकदम दाएं दाएं लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, अरे सबको समझ में आया? हाँ ना ना बोलिए। द एक्सटेंट, यस सर। यस। हाँ, टू विच एनी गैस, गैस का मतलब रियल, एनी गैस इज डिविएटेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, deviated from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor। बोलिए, आया समझ में? हाँ, क्या गौरव बोलिए, क्या पूछ रहे हैं गौरव, फिर से बोलिए। सर वो ना मेरा नेट थोड़ी प्रॉब्लम थी तो आपकी आवाज बार बार कट रही थी, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, हाँ, हमने ये कहा कि अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिविएशन। आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो गौरव जी। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी गैस आइडियल से कितना डिविएट किया, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू पढ़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू ये बताएगी कि कोई भी गैस आइडियल से कितना डिविएट किया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉज ऑफ डिविएशंस क्या है, तो वही लिखाया गया, द एक्सटेंट to which any gas is deviated from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor. Okay, Gaurav Sahu? Gaurav, did you understand? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब कैसे मेजर किया, सेकंड पॉइंट लिखिए। अब इसको कैसे मेजर करना, लिखिए इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम occupied by gas to the molar volume occupied by ideal। ऑब्वियसली जब भी एक्सटेंट की बात होगी तो वहां रेशियो, तो Z का पहला फॉर्मूला आया V रियल बाई V आइडियल, ये पहला फॉर्मूला हुआ। कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पर, इस वाले पार्ट पे। V रियल बाई V आइडियल लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Done. अब इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। फिर से डिविएशन, कितना डिविएट किया, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मेजर करेगा। कैसे करेगा, तो V रियल बाई V आइडियल। अब देखिए इसको आपने जैसे ही लिखा, गौर से सुनिए, V रियल बाई V आइडियल, कांस्टेंट प्रेशर, ऊपर नीचे हमने P से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पर? तो PV रियल को रहने दीजिए, अब PV आइडियल को क्या लिख सकते हैं, nRT। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। बोलो आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अब आइए कैसे डिविएट को सर एक बार measure इससे करना है। पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर दिखाएंगे मानस में, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। देखिए यस सर। डन सर। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब सुनिए, गौर से सुनिए अच्छे से, कैसे मेजर करेगा। Z इज इक्वल टू 1, तो आप समझ जाइएगा गैस इज आइडियल। तो स्कूल लेवल पर भी आपसे पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू। देखिए क्यों भाई, PV रियल nRT अगर ये भी हो जाएगा तो nRT कैंसिल, PV रियल nRT कब होगा, जब वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, तो कैंसिल। तो Z इज इक्वल टू 1, गैस इज आइडियल। Z नॉट इज इक्वल टू 1, गैस इज रियल। अब इसमें दो बातें लिखना मत, या तो Z ग्रेटर देन 1 आ सकता है या Z लेस देन 1। आर यू, दोनों रियल ही रहेगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। आर यू ओके? सब लोग को समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। वो वही तो बता रहा है डिबेट का कैसा हुआ, 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो रियल होगा। ओके बताइए, लिख लिया तो बताइए आप लोग। डन सर। वेरी गुड। अब आइए, यहाँ पर जगह नहीं था, गौर से सुनो। Z नॉट इज इक्वल टू 1 का दो मतलब हुआ, Z ग्रेटर देन 1 इसको कहते हैं गॉस, लिखिएगा नहीं, पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? Positive. पॉजिटिव।
दूसरी मीनिंग लिखना नहीं है, एक एक चीज को समझिए। Z इज इक्वल टू V रियल बाई V आइडियल है, तो गौर से सुनिए, Z ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। यस सर। Yes, sir. ये बता रहा है V रियल ग्रेटर देन V आइडियल। तीसरी चीज ये बता रहा है, खुद सोचिए, तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है। मैंने क्या लिखा था डिफिनेशन में, मोलर वॉल्यूम, मोलर 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 का मतलब 22.4 लीटर, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि वी रियल ग्रेटर देन 22.4, एग्जैक्टली 22.4, आइडियल आइडियल। हाँ, अरे कोई नहीं बोल रहा हो यार, बोलो ना कुछ। यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनो, खुद सोचो, वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा का मतलब ये हुआ साइंटिस्ट, मॉलिक्यूल दूर हैं, और जब मॉलिक्यूल दूर हैं तो हम कहेंगे रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। कौन सा फोर्स डोमिनेंट? रिपल्सिव। हाँ, आइडियल में कोई फोर्स नहीं लेते हैं, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। उसी तरह सुनो अच्छे से, Z लेस देन 1, व्हाट डज मीन नेगेटिव डिविएशन। अब इसमें एक डाउट होगा स्टूडेंट, नेगेटिव का मतलब ये मत समझेगा कि Z की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नो, हम ग्राफ से समझाएंगे आपको। Z कभी भी माइनस में नहीं आएगा। Z लेस देन 1, 0.1, 0.2, 0.4, आप डायरेक्ट और नेगेटिव डेविएशन। It does not mean that negative value। अब आओ बताओ, तो V रियल का होगा, कम होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेस देन 22.4 होगा, हाँ या ना? और जब कम वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल करीब होगा, और करीब होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्या? इसलिए आपको मैं अभी लिखवाता नहीं, एक लाइन और छोड़ दीजिएगा आप लोग, इसीलिए Z ग्रेटर देन 1 को लिक्विफाइड करना मुश्किल, अभी नहीं लिखना है इसको, अभी 2 लाइन, जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा तो उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा आप। Z जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है उसको लिक्विफाइड करना आसान होता है। तो देखो ये बता नहीं रहा है, एक्सटेंड को डिविएट किया, कितना डिविएट किया, तो एक पॉजिटिव डिविएशन है, एक नेगेटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, हर पॉइंट पर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव या स्कूल लेवल पर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलिए आया समझ में? यस सर, आया। Yes, थैंक यू वेरी मच। चलिए लिखिए, Sir, लिख लिया। ओके। अरे खसफेल तुमको आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये जानवी कुछ नहीं बोलती है बेचारी। जानवी आ रहा है आपको? हाँ, बट नॉट प्रॉपरली। अरे मैंने देखा नहीं। जानवी क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए अनम्यूट होकर। हेलो जानवी। नॉट प्रॉपरली, वाई? क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अरे मेरी वॉइस, माय वॉइस वाज नॉट क्लियर। नो सर, क्लियर। अरे इतनी मेरी क्लियर है भाई। अरे आपके साइड से जहां भी प्रॉब्लम होगी नेट की। हाँ, आई हैव सम नेट इशू, गुड। चलिए अब बाद में आप पढ़िए, अब दोबारा वीडियो को चेक
कर लीजिएगा, आप निष्कर्ष सर से मांग के पढ़ लीजिएगा आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लिख लिया आपने सब लोगों ने? Done, sir. डन डन डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ग्राफ में बहुत समझाता हूं आपको, ग्राफ। तो आप देखिए, आपसे ग्राफ में पूछेगा Z वर्सेस P प्रेशर। Z का मतलब वही हुआ PV/nRT। देखिए आप एक लॉजिक याद रखिए, गौर से सुनिए। ये है Z = 1, कौन सा गैस होगा? आइडियल गैस। अरे सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? Yes, sir. देखिए गौर से सुनिए अच्छे से, मैं जो सुना रहा हूं आपको बातें अच्छे से सुनिए। 1 मिनट रुकिए, मैं ये सुना रहा हूं आपको। ग्राफ ड्रॉ करने को तो नहीं आता है, ये याद रखिए। ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, और जब आप देखेंगे बहुत सारी गैसेस का ग्राफ एक साथ ड्रॉ किया गया है, आप एक लॉजिक ये याद रखें कि दो गैस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। उसकी वजह बताएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दो गैस के अलावा, क्योंकि सबसे साइज में छोटा है और सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, ऊपर दिखा रहा है Z > 1 और नीचे दिखा रहा है, बताओ क्या ये ओरिजिन से नीचे है कि ओरिजिन से ऊपर है? बताओ जल्दी से। ओरिजिन से ऊपर। तो दैट द रीजन Z नेगेटिव नहीं हो सकता। ये डिफरेंशिएट के लिए बताया गया है कि एक जगह अट्रैक्टिव, Z < 1। हाँ, अगर ये नीचे से नीचे, कहां गया, अगर ये इसके नीचे होता देन हम कहते हैं Z में भी नेगेटिव। नो, Z ऑलवेज पॉजिटिव। दो गैस का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्यों? इसमें फोर्स सबसे कमजोर है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है इसमें। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, कोई रटने की नहीं पढ़ना आपको। बाकी कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, रिमेन कर्व होगा। हाँ, डिप, इसको कहते हैं डिप। अट्रैक्टिव फोर्स, गौर से सुने, अच्छे से सुने, अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप। ये डिप सारे गैस का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर्व होगा। किसी में डिप थोड़ा कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कोई भी गैस हो, दो गैस के अलावा रिमेनिंग गैस का ग्राफ कर्व होगा। डिप अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा गैस की नेचर पर। अब इस बुक में ऐसे ऐसे ड्रॉ किया रहता है, स्टूडेंट को बेचारे को समझ में नहीं आता ये क्या ग्राफ है। तो उसका लॉजिक याद रखिए, दो गैस को छोड़कर तमाम गैस का ग्राफ कर्व लाइन है। मतलब कि किसी प्रेशर पर वो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, कहीं पर वो आइडियल बिहेवियर है, कहीं पर वो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। बट टू गैस always straight line. Did you understand very well? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. डिप जितना खुद सोचो, तुमको ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्या दे देता, 3 गैस है, Z दे देगा 0.1, 0.5, 0. कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं आज, जो मैंने शुरू किया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आईआईटी वगैरह में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, नो न्यूमेरिकल्स। इवन जी एडवांस में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें, न्यूमेरिकल्स में। इसको पढ़िए अच्छे से, छोटी छोटी बातें आपको कहते, बताओ किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा? बताओ, सी में की बी में की ए में? बोलो। ए।
अजीब हो यार, डिप डिप जितना कम हो ज्यादा होगा तो वैल्यू और कम होगी ना। जितना z की वैल्यू कम होगी, हाँ सही है, जितनी वैल्यू कम होगी उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, अभी कराएंगे क्वेश्चन। तो बताओ ये ग्राफ सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, मिलकर बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे आमना को नहीं आया? Yes, sir. आया मुझे। लिख लिया तो बताइएगा। Done, sir. हम्म सर सर हाँ बोलिए। लिखा नहीं था। अच्छा अच्छा, लिख लिया। Yes, sir. कंक्लूजन लिख लो सब लोग। पहला जल्दी जल्दी लिखो, द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस is always a straight line. Number 2, but the graph of Z versus P Z versus P is not linear. Sorry, एक मिनट। बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? Done, sir. अच्छा, अब आइए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर आप लोग ग्राफ बनाइएगा। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कराएंगे, Z वर्सेस P, और ये आपके पास
राइट द ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, लिख कर दिखाओ जल्दी से। है आसान, लेकिन स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं तो ये भी नहीं कर पाते हैं। बताओ अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा? डी। क्यों ज्यादा? डिप ज्यादा है और Very जेड की वैल्यू कम। हम्म, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग ने ग्राफ बना लिया था ना भाई? गौरव एंड यश बना लिया था सर। वेरी गुड। एक ही गैस है, डिफरेंट टेम्परेचर है। एक ही गैस है, डिफरेंट टेम्परेचर है। यहाँ ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर बताओ आराम से, सोच समझ के। सेम गैस है यहाँ पर, यहाँ सेम गैस ले रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर। क्या कहे, इतने अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा फोर्स जो होगा वो डिप वाले का होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स, और तुम बताते हो, बताया था जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन जीरो होता है तो वहां टेम्परेचर कम होता है। याद आया? अरे बोलो, टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए Yes. T4, हाँ T4 T3 T2 T1, बस देखो ऐसे कर देना है। देख लो दोबारा, T1 का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो कम होगा टेम्परेचर। और दूसरी बात भी देखो, आइडियल के करीब कौन है? T4, और आइडियल के करीब T4 है तो आइडियल होने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जो आइडियल के करीब है तो वो वाला टेम्परेचर ज्यादा। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करना सर, थोड़ा नेट इशू है। मैंने कहा किसका टेम्परेचर ज्यादा है? किसका डिप ज्यादा है? T1 का डिप ज्यादा है, यस सर। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स का कहाँ ज्यादा होता है? जहाँ टेम्परेचर कम हो। ओके ओके। हाँ ओके, चलिए ये ऑर्डर लिख। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। ओके सर। लिख लिया सारे लोगों ने? अरे बोलिए ना, लिख लिया? Yes, sir. इसी के बेसिस पर आता है बॉयल्स टेम्परेचर।
इसी ग्राफ के नीचे लिखिए द टेम्परेचर एट विच रियल गैस obeys the ideal gas behavior. Over appreciable range of pressure is called, ये डिफिनेशन आता है बॉयल्स टेम्परेचर, या कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है बॉयल्स पॉइंट। वो टेम्परेचर कौन सा होगा? लो रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब हो जाएगा? जब टेम्परेचर हाई हो। तो यहाँ पर जो T4 लगभग बॉयल्स टेम्परेचर है। चलिए आगे बढ़ें। सर आपने इसको सर एक बार वापस एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन करना है? सिंपल लाइन लिखा हुआ है ना, वो टेम्परेचर जहाँ पर रियल गैस आइडियल शो करेगा उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। तो अभी T1, T4, T2, T4 में लगभग बॉयल्स टेम्परेचर कौन होगा? T4। अच्छा सर, क्योंकि आइडियल के नजदीक है, वो आइडियल बिहेवियर के नजदीक है। सर मुला मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, वो थोड़ा नहीं। The temperature at which real gas obeys the ideal gas behavior over appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करे, अब वो कौन सा टेम्परेचर होगा? ऑब्वियसली आपको हायर टेम्परेचर होगा। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रियल गैस आइडियल गैस किस कंडीशन पर शो करता है। बताइए, सबको समझ में आ गया? सर हाँ बोले। वो एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर जहाँ पर कम हो है, सही बोला है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? उसको हम लो प्रेशर रेंज भी कह सकते हैं सर। लो टेम्परेचर तो कहेंगे ही, लेकिन सब गैस के लिए अपना अपना अप्रिशिएबल रेंज होगा ना। बोलिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। चलिए अब आइए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में कुछ और बातें होंगी, लेकिन अब तक जितना था उसके बेसिस पर कुछ बातें अभी आ आएंगी एक टॉपिक के बाद। अब आइए सारे लोग टॉपिक डालिए। वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन। तो 2 मिनट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझ लें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये बताता है द एक्सटेंट टू विच एनी गैस इज डिविएटेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, समझा, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फार्मूला आपको बताया गया V रियल बाय V आइडियल। उसमें बताया गया कि Z1 होगा तो आइडियल होगा, Z0 इज इक्वल टू 1 तो रियल गैस होगा, उसमें ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 तो नेगेटिव। ग्राफ क्या होगा ये सब आपको समझाया गया। बोलिए, अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन। तो वंडर वाल ने कैसे, देखिए डेरिवेशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन कुछ 2 लाइन डिराइव करके बताया जाएगा कि उसमें एक चीज को समझने में आसानी होगी। समझ रहे हैं सारे लोग? तो देखो वंडर वाल रियल गैस क्या है, पहले बताइए आप लोग। PV इज इक्वल टू nRT कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस, मालूम है ना सबको? कंबाइंड गैस। हाँ, यानी आइडियल बोलो ना तो कंबाइन, वो तो कैसे आया तब ना कंबाइन बोलोगे, आइडियल गैस ना। ओ माय गॉड, चना खाओ। PV इज इक्वल टू nRT कौन सा इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन है, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा बताओ इसमें V आइडियल गैस हम किसके बराबर लेते थे? जल्दी बोलो।
कंटेनर की वॉल्यूम। हाँ, आप ही तो एक अच्छे आदमी हैं। कंटेनर के वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे बोलो। यस सर। यानी प्रेशर की बात जब होगी, प्रेशर की बात जब होगी तो ये बात जरूर होगी कि वहां फोर्स की बात हो रही है कि। अब आइए, लेकिन आप रियल गैस का जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो रियल गैस में ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ इसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0 माना गया और वॉल्यूम को भी नेग्लिजिबल माना गया, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर माना गया। बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो वंडरवाल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया। राइट्स देखो, वंडरवाल में भी राइट साइड सेम रहेगा, राइट साइड में उसमें एनआरटी ही रहेगा। लेफ्ट साइड में करेक्शन की बात आई, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर की जो बात यहां पर की गई है, ये अज्यूम किया गया है आइडियल गैस में कि फोर्स 0 है। वॉल्यूम के बारे में बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को गैस के बराबर कहा गया है। बोलिए सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो वंडरवाल जो अपना गैस इक्वेशन दिया, थोरो प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, उसने माना कि रियल में कुछ ना कुछ फोर्स होता है, उसने माना कि रियल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड में फॉर्मूले में चेंजिंग आएगी। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग बताओ हाँ या ना? यस सर। फिर से बताओ, वंडरवाल गेव रियल गैस इक्वेशन बाय वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। सही बोला हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो कोई कहेगा क्यों दिया भाई, क्या करेक्शन की जरूरत थी? तो वही कहो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर जो लिखा गया 0, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। जब रियल गैस होगा तो ऑब्वियसली रियल गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब वहां पीवी इज इक्वल टू नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने एक डेरिवेशन दिया। तो वंडरवाल गिव्स द, लिखना शुरू करें, रियल गैस इक्वेशन करो। अरे मैट्री आ रहा है ना समझ में? यस सर, आ रहा है। थैंक यू। गौरव जी आपको आ रहा है ना गौरव? यस। हाँ, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो क्यों प्रेशर करेक्शन की जरूरत पड़ी मैं आपको बताया। चलिए अब आइए, ये लाइन लिख लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो थोड़ा सा बात बताई जाएगी कि आपको समझ में आए। सर लिखना था थोड़ा सा। कोई बात नहीं है साइंटिस्ट, लिखिए, जरूर लिखिए। डन सर। डन, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए प्रेशर करेक्शन कैसे होगा। ठीक है भाई, प्रेशर करेक्शन मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, वरना मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता। मान लीजिए सब लोग स्क्रीन को देखिए, उधर उधर मत देखिएगा। मान लीजिए कि इस कंटेनर में आइडियल गैस है। बोलिए सारे लोग, कौन सा गैस है? आइडियल। हाँ मान लीजिए, और आइडियल को मैंने बताया था ना, पॉइंट मास पार्टिकल। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत सारी गैस है, मैंने 2 लिया है, बहुत सारी गैस है। और काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा था? दे कोलाइड विथ ईच अदर as well as with the wall of the container। तो ये जो, गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो
वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो यही प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर जो होता है ड्यू टू द कोलिजन with the wall of the container. The pressure of the gas is due to the collision of gas with the wall of the container. Are you getting my point? Yes. अब सुनो, अच्छा बताओ सारे लोग बताना एकदम अच्छे से, इस दो पार्टिकल के बीच का फोर्स कितना है बोलो? 0. 0। तो बताओ सारे लोग, मैं लिख रहा हूं, सारे लोग बोलना, दिस पार्टिकल collides with full speed। क्यों? इसको रोकने वाला दूसरा तो है नहीं। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या करेगा? बिहारी पूरे स्पीड के साथ टकराएगा। मेरी बात सुनिए अच्छे से। तो मतलब ये हुआ, दिस पार्टिकल, इसका प्रेशर ज्यादा, फुल स्पीड के साथ टकरा रहा है। अब और लिखना मत प्लीज। सारे लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ देखिए, अब मैंने माना कि इसमें रियल गैस है, और रियल गैस के बारे में मैंने कहा था, तुम समझने के लिए मान लेना, रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। अब बताओ इस दोनों के बीच में फोर्स होगा? यस सर। मैं दो गैस ले रहा हूं, बहुत सारे गैस हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। अब ये टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो बताओ जब ये कोलाइड करेगा तो दूसरा वाला कहेगा नहीं मत जाओ ना, मेरे पास रहो। तो बताओ कुछ ना कुछ है, क्या ये फुल स्पीड के साथ टकराएगा? नहीं सर। No. नहीं सर। हाँ यार, देखिए देखिए अच्छे से समझिए, ऐसे कैसे समझना है, देखिए गौर से। दिस गैस डज नॉट कोलाइड विथ फुल स्पीड। आमना दिव्यांशी बताइए, आ रहा है? Yes, sir. नहीं, फुल स्पीड के साथ नहीं टकराएगा ये। तो जब फुल स्पीड के साथ नहीं टकराएगा तो आप लोग गवाही दीजिए, प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर कुछ कम हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। तो इससे Yes, क्या sir. साबित हुआ? कंक्लूजन, पी आइडियल ग्रेटर देन पी रियल। बताओ सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब एक फार्मूला ड्राइव होगा, गौर से सुनिए, बस आपको ये समझाना था कि पी आइडियल ग्रेटर देन पी रियल। पहले यहां तक लिखिए आप, फिर समझाते हैं आपको। डन सर। हाँ हाँ, तुम तो बहुत कंप्यूटर की तरह लिखते हो यार। डन डन डन, थैंक यू। सब लोग लिख लिया? No, sir. Done, sir. थैंक यू। यश कंप्लीटेड? Yes, sir. थैंक यू, शुक्रिया। आप सुने, आप गौर करके सुनिए, क्या मजा आएगा आपको, गौर से सुनिए। इससे ये बात साबित हुई। आप खुद सोचिए, रियल गैस में दो तरह का गैस मान लो, एक ए गैस एक बी गैस। एक टकरा रहा होगा तो दूसरा इसको अपोज कर रहा होगा। बोलो, अरे बोलो ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो गौर से सुनो, इसलिए कहा गया कि यहाँ जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइप्स ऑफ ए गैस एंड बी गैस इन अ गिवन कंटेनर। सही लिखा, हाँ या ना?
इसलिए कहा गया ये जो प्रेशर आएगा वो N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए टाइप। फिर बी टाइप का भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, बी टाइप। इसलिए NS²/V²। इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ए लिखते हैं। दैट द रीजन जब PV इज इक्वल टू nRT तुम लिखते हो तो P की जगह अब P प्लस AN²/V²। क्यों P प्लस होगा? देखो उसका रीजन देखो यहाँ पर, यहाँ जो P देखो खुद सोचो, P रियल कब हो जाएगा बराबर? बताओ। P आइडियल ज्यादा है। तो एक बात बताओ, ज्यादा का क्या मतलब हुआ? बताओ सारे लोग, सुनो अच्छे से। हम इसको लिख सकते हैं ना, P आइडियल इज इक्वल टू, ये रियल के बराबर तभी होगा जब इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर ऐड करेंगे, तभी तो रियल के बराबर होगा। अरे बोलो। यस सर, यस सर, Yes, sir. इसलिए देखो, हम आपको उतना डेरिवेशन पर नहीं जाना, ये मैंने इसलिए सिखाया, और से सुनो, डेरिवेशन नहीं जाना है आपको, ये सीखना है कि बुक में P प्लस क्यों लिखा रहता है। उसका रीजन सुनो, चूंकि P आइडियल ग्रेटर देन P रियल है। प्लस यहाँ क्यों हुआ? ये N और A क्या है? तो A जानते हो यहाँ पर क्या बताएगा? फोर अट्रैक्टिव फोर्स को बताता। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट लिखा देता अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए कि चूंकि यहाँ फोर्स की बात हो रही है। अरे बोलिए हाँ या ना? यस हाँ, तो बस आपको डायरेक्ट ये सब ऐसे मैंने समझाया है, ये कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर जो P आइडियल आया वो P आइडियल जो होगा वो P प्लस AN²/V²। मतलब गौर से सुनिए, कोई भी पूछे प्रेशर करेक्शन की वैल्यू बोलो तो डायरेक्ट बोलना AN², यही तो ऐड किया गया। अरे बोलो, यही तो करेक्शन होके आया। अरे बोलो ना। यस सर, चलिए, इसको तो लिख लिया था आपने, हाँ या ना? नो सर, Yes, sir. ये तो लिख लिया था ना आपने? यस हाँ सर, यहाँ लिखिए सब। हाँ चलिए, ये लिख लीजिए। इस हाँ, प्लस क्यों हुआ वो मैंने बता दिया आपको। ये आइडियल रियल के बराबर आने के लिए उसमें सम करेक्शन करना पड़ेगा, और वो करेक्शन यही है। और आपको कोई कहे इसका डेरिवेशन बताओ AN², तो उसको वही कहिए कि जो यहाँ पर जो है फोर्स जो है, प्रेशर जो है, वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, N/V A टाइप पर और N/V B टाइप पर। दो तरह का गैस है, एक रिड्यूस कर रहा है और एक टकरा रहा है, तो दोनों पर डिपेंड करेगा ना। अरे बोलिए। यस वही है, रियल गैस में समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तभी वो P आइडियल के बराबर होगा। वो समथिंग एक्स्ट्रा क्या है? उसी को प्रेशर करेक्शन कहते हैं। और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, ए क्या है यहाँ पर फिजिक्स में? ए का डायमेंशन फार्मूला बहुत दफा IIT में पूछ चुका है कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वंडर वॉल। ये तो अब बाद में लिखाएंगे, अभी नहीं। तो बताओ, प्रेशर करेक्शन की बात सबको समझ में आ गई? यस सर, यस सर, अब आइए, बॉल बस आप ऊपर ऊपर समझना है कि भाई प्लस क्यों हुआ। प्लस क्यों हुआ? तो P आइडियल P रियल के बराबर है, तो इसको रियल के बराबर करने के लिए हम P में समथिंग ऐड करेंगे। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ, इससे पहले वाला स्लाइड लीजिए। तो ये तो लिख लिया था सर। इसके आगे वाला। Sir, वो pressure is directly proportional. P is वाला. directly proportional to types of A gas. अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, उसको मिटा। अच्छा चलिए, ये लिखा, चलिए मैं ऐसे बता, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, ये रियल गैस है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो गैस A है, गैस B है, दो तरह का मॉलिक्यूल है। एक A टाइप है, ये A टाइप है, और ये B टाइप है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B इन अ गिवन कंटेनर। भाई कौन कितना प्रेशर डाल एक्सर्ट कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है। इसीलिए N/V A टाइप, N/V B टाइप, बस ये तरीका याद रहे। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये लिखते हैं। ये समझ लीजिए P डैश, दिस इज P डैश इज कॉल्ड पीक प्रेशर करेक्शन।
आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो लीजिए। आया समझ में, हाँ या ना बोलो। यस सर आया। हाँ, डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, लेकिन एक चीज इसलिए बताई गई कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बस। हाँ, यस सर डन। कल इसका जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो होगा, और थर्मोडायनेमिक्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। डन सर। हाँ, तो ये इसको अपने नॉलेज के लिए रखना है, रिवीजन नहीं आएगा। चलिए, अब आइए कि वॉल्यूम करेक्शन। तो बताइए वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसलिए पड़ी थी क्योंकि आइडियल में वॉल्यूम 0 माना गया था। अब ए का सिग्निफिकेंस क्या, वो सब बाद में, वो सब आता ही क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में पूछा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, वंडर वाल, रियल गैस कांस्टेंट, तो सब लिखाएंगे, अभी फार्मूला डिराइव करने दीजिए। अब आइए वॉल्यूम करेक्शन। अच्छा, अब बताइए PV इज इक्वल टू nRT आपके पास है। ये जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना, फ्री स्पेस है ये, अवेलेबल, मतलब यहाँ पर ये है वॉल्यूम, हमें वो लेना चाहिए फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट। सही लिखा? अरे Yes, बोलो। यस सर। हाँ, तो लिखना मत। और आपको मालूम है V जो है वो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम कि थोड़ा सा और अच्छे से आ जाए, बस थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए। और आपको मालूम है V आइडियल जो होता है वो V कंटेनर के बराबर होता है। ये जो V बेसिकली है फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट। तो यहाँ पर देखा गया कि भाई गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं है, जो भी बिहारी को पूरा स्पेस मिला हुआ है उस पर नाच रहा है। समझा? अरे बोलो हाँ या ना। yes sir. पहले इस तरह लिखो तो सारे लोग जल्दी लिखो। Done sir. अब देखो, अब सुनो कितना जबरदस्त मजा आएगा, गौर से सुनो। लिख लिया? Yes sir. Has everyone noted down? यस सर। अब देखो गौर से सुनना, बहुत मजा आएगा। उस एक दफा मैंने आपको शायद बताया था ना कि मान लीजिए इसमें रियल गैस है, मान लीजिए, और रियल गैस को रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल माना था, याद है आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हमने कहा था कुछ फेनामेना, कुछ प्रेशर बढ़ा के आप इस तरह कर दीजिए, तो देखा ये गया कि ये गैस जो है ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई, बताओ इसमें अवेलेबल, जब गैस अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो कितना स्पेस मूवमेंट के लिए बचा? सिर्फ यही स्पेस बचा कि नहीं? यस सर। दोबारा सुनो, दोबारा, व्हाट इज द V? V इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट। अब बताओ यहाँ गैस जब इतना ऑक्यूपाई, तो बताओ यहाँ पर जो V आएगा, V आइडियल जो आएगा वो बताओ V कंटेनर माइनस समथिंग आएगा कि नहीं? यही स्पेस है, तो पूरे Yes. कंटेनर के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस करोगे, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। कोई नहीं बोल रहा है, कुछ तो बोलिए। यस सर। यस ओह सर। माय गॉड, इसीलिए यहाँ माइनस है, प्रेशर में प्लस है, वहां फोर्स ऐड हुआ, यहाँ तो अवेलेबल स्पेस इतना। भाई फिर से सुने, व्हाट इज द V? फ्री स्पेस अवेलेबल, तो यहाँ तो पूरा स्पेस अवेलेबल है, पूरा है। इसी को कहते हैं V आइडियल इज इक्वल टू V माइनस P। B इज इक्वल टू, व्हाट इज द B? B को मान लिया गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ यस। 1 मोल ऑफ गैस।
गैस। फॉर n मोल्स के लिए क्या होगा? फॉर n मोल्स के लिए क्या होगा? इसीलिए बुक में लिखा रहता है V कंटेनर माइनस NaB। बोलो आया समझ में? सर आया। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई कहे वॉल्यूम करेक्शन बताओ, तो आप कहिए NB V माइनस NB, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई किया तो कितना, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उसमें तो मूव नहीं करेगा। फ्री स्पेस कितना है? तो V माइनस NB, माइनस करके फ्री स्पेस आएगा। तो कोई कहे बताओ वॉल्यूम करेक्शन क्या है, तो NB बोलेंगे। दैट द रीजन। सुने आप अच्छे से, ये बस समझाने, थोड़ा सा माइंड में आने के लिए बताया गया। अब देखो गौर से सुनो। अब वंडरवाल रियल गैस PV इज इक्वल टू nRT जो है, तो P की जगह P प्लस AN²/V² लिखो, V की जगह V माइनस NB लिखो, इज इक्वल टू nRT। बोलो बोलो आया समझ में? अरे बोलो ना। Yes, sir. आया। हाँ, आपको कहेगा राइट द वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन। चलो जल्दी से लिखो। ये लिख लिए थे? हाँ, ये लिखो। बस डेरिवेशन नहीं आएगा, ये माइंड में रखने के लिए है बस। स्कूल में पूछ ही नहीं सकता, बस इसमें समझाने के लिए कि मैं डायरेक्ट लिखता तो आप खुद क्रॉस क्वेश्चन करते कि सर यहाँ प्लस क्यों है, वॉल्यूम में माइनस क्यों है, तो उसको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताएगा। अब आइए डन। थर्मोडायनेमिक्स भी ना पढ़ेंगे आप लोग? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं ना आप लोग? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा। नहीं, मैं पूछ लिया आपसे कि हो सकता है आप लोग ना पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. ये लिखिए जल्दी से। दिस इज कॉल्ड वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन। कोई न्यूमेरिकल इस पर नहीं आता है, समझा? इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। क्यों? Done, sir. सब लोग डन? हैज एवरीवन नोटेड डाउन? गौरव साहू, यश? Yes, sir. गुड। चलिए आप सुनिए, उसी के नीचे जो इक्वेशन निकाल लिख दीजिएगा। वेयर A and B are वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंस, ये सब आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ई। अब मैं जब लिखाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक इसके साथ है द प्रेशर, याद रखने का तरीका, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, स्कूल के एग्जाम में लिखने को आए तो इसी तरह लिखिएगा, गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स between gas molecule. Are you getting my point? Yes, sir. हाँ, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन सब। तैयार हो क्वेश्चन के लिए? जल्दी बताओ। हाँ चलिए बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। Yes, sir. 1 minute, sir. हाँ लिखिए।
Yes, sir. Done. देखिए मैं इसलिए आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ा दिया था। जिसको अट्रैक्टिव फोर्स देखने नहीं आएगा, केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा होगा तो उसको सही से नहीं आएगा। अब देखिए, आपने जानते हैं, याद रखिए, ए पोलर गैस का ये हमेशा नॉन पोलर गैस से ज्यादा होगा। पोलर किसको कहते हैं? डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, इसलिए पोलर का तो हमेशा ज्यादा होगा। अब जैसे सुने एग्जाम्पल, और वंडरवाल फोर्स आपको ये भी मालूम है कि वंडरवाल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। याद है आपको? ये भी बताया था। अरे बोलिए, अगर आपके लेक्चर में अगर आपने फोर्स को मेजर करना सीख लिया, जैसे एग्जांपल फर्स्ट आपको देगा, बताओ अमोनिया है, Cl2 है, बताओ किसका ए ज्यादा, तो डायरेक्ट कहो अमोनिया का ज्यादा। पहले तो समझ लो ये पोलर है और Cl2 का है नॉन पोलर। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आपको कहेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, डायरेक्ट ये सब नॉन पोलर है। यहाँ वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो ऑर्डर ऑफ ए कहेगा, ऑर्डर ऑफ ए कहेगा तो हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, डिस्पर्सन फोर्स, क्रिप्टन, ज़ेनन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, आया sir. ना? वेरी गुड। जल्दी लिखो, फोर्स तुम्हें आ गया, बस ए भी आ जाएगा। फोर्स नहीं आया तब झुल झुल के पढ़ते रहिए, इधर पढ़िए उधर भूलिए। जिसको फोर्स मेजर करने आ गया उसको सब कुछ आ गया। अरे बोलिए ना? Yes, sir. Done, sir. जल्दी लिखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लिख लिया? हेलो मानस बेन, लिख लिया मानस बेन? आपके पास F2 गैस है। हाँ, कुछ बोलना है किसी को? यस सर, 1 मिनट स्लाइड पीछे करना। थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखो, ऑर्डर ऑफ ए पूछा जाएगा तो बताओ दोनों नॉन पोलर है, हाँ या ना? यस सर। चूंकि होमोडायटमिक है, होमोडायटमिक का तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, इसलिए याद रखो ये Cl2 का ज्यादा होगा F2 से। आपसे पूछा जाएगा मीथेन, इथेन, इथेन का C2H6 ज्यादा होगा इथेन से। अगर आपसे कोई पूछ दे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अच्छा बताओ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, किसका ए ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। Sulfur trioxide. बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्योंकि आप सही से नहीं पढ़ा है, ये नॉन पोलर है। देख लीजिए ना, सल्फर का डाइपोल मोमेंट जीरो है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यश जी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, म्यू नेट जीरो है। अरे बोलिए ना, सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट है मेरे बाबू, लोन पेयर है, कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? ये देखिए, दिस इज पोलर। दिस, सतर्क हो कि मैंने क्या कहा, आप नहीं पढ़िएगा सही से आंसर। बताओ सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलें। Yes, sir. हाँ, अच्छे से पढ़ना है, ऐसे कैसे हो जाएगा? पीएचडी करिए, रिसर्च, यू नो रिसर्च। आगे बढ़े। अरे मैट्री आ रहा है? सर इसका डायग्राम वाला स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ, ये लिख लिया सब लोग ने? पहले बताएं। Yes, sir. Yes, sir.
डायग्राम बनाना चाहते हो तो देखिए, बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाते हैं मानसविन आपके लिए। आप इतने अच्छे आदमी हैं, ये तो केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया जा चुका है। लीजिए, आपको शौक है डायग्राम बनाने का तो लीजिए साइंटिस्ट। ओके, म्यूनेट 0। ओके साइंटिस्ट, यस सर। आप चाहते हैं कि लीजिए, आपको बहुत शौक है तो लीजिए साइंटिस्ट, लीजिए। और डीपी में जो आपकी तस्वीर है वो आप ही हैं क्या? यस सर, दूसरा वाला पीछे। अच्छा पीछे, अच्छा हाँ वही मैं, अच्छा अच्छा दूसरा वाला, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और हम एटम चूलन पे तो यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा। ये पोलर है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड आना चाहिए आपको। तो जानवी, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है जानवी? सॉरी, ये बताएं, जानवी को तो आवाज क्लियर नहीं है, क्या नाम है? स्वास्थ्य भंडारी। यस सर। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर अभी तो रिवीजन हो रही है। नहीं, कहाँ तक खत्म हुआ ये पूछ रहा हूँ तो। ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा स्कूल है भाई आपका। चलिए, अच्छा ये यश आंसर देंगे क्योंकि यश बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं। बताइए यश, किसका ए ज्यादा? यश, उसके बाद गौरव साहू, उसके बाद हर्षित। पहले यश बताएं। HCl, बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर है, ये हेटेरोडायटोमिक पोलर है। पोलर पोलर, सॉरी सर। ओ माय गॉड, वही कह रहा था सर। हाँ चलिए, तो क्यों ज्यादा है बताइए? पोलर है तो ये भी तो पोलर है। अच्छा चलिए, हो गया अब। हाँ चलिए, उसके बाद गौरव साहू, आप आंसर दीजिए। गौरव, किसका ए ज्यादा है? गौरव, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो गौरव, मत सर। सुनिए। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, बताइए किसका ए ज्यादा है? सर मेरे को ना एक सेकंड में वो स्क्रीन रिफ्रेश करने दो, मैं स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा स्क्रीन नहीं देखा, अच्छा कर आप क्या, चले कोई बात नहीं। खसपेल तुम बताओ। NH3 वाई NH3 है? पोलर है और उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है शायद से। अच्छा, नहीं मोलिकुलर वेट तो इसका ज्यादा है शायद। यू आर कंफ्यूज्ड। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ना आप लोग पढ़ा नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य भंडारी, बहुत ही रिसर्च देखिए, अमोनिया का ज्यादा क्यों? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, बोथ आर पोलर बट NH3 हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ा केमिकल बॉन्ड? कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे बोलिए। यस यस सर। हाँ बस सिलेबस 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 ठीक। आपको मैं पहले दफा कहा था भाई, पर डे के लिहाज से पढ़िए, केमिकल बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, सतर्क होके आंसर देना भाई। नेक्स्ट पढ़ाइए, नेक्स्ट टॉपिक। मानसविन, सबको समझ में आया? यस सर। आप तो बहुत अच्छे आदमी है भाई। अब आइए, चलिए सिग्निफिकेंट सबको समझ में आया? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आज रात में पढ़ लो, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। तो देखो बी किसके साथ आया था? वी के साथ। बस इट गिव्स द आइडिया ऑफ साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्यों? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसका साइज ज्यादा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो साइज ज्यादा तो वैल्यू ऑफ बी ज्यादा। याद रखो, वैल्यू ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज,
यहाँ साइज को देखेंगे। बोलो आया समझ में? अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर आ गया। कर लिया? यस सर लिखिए। इसमें कुछ है ही नहीं है, देखो हीलियम, नियॉन। अच्छा, ए और बी का ऑर्डर सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सर आपने बॉक्स में हाँ बोलिए। जरूरी नाम में आपने बॉक्स, सर आपने वो बॉक्स में क्या लिखा था? वैल्यू ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या, जिसका साइज ज्यादा बी ज्यादा। यस सर वो देखने वाला। अच्छा दिख गया? यस सर। थैंक यू। क्रिप्टन ज़ेनन कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ बी बताओ, तो बस तुम जानते हो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, हाँ या ना? बोलो ना तुम लोग यार, कुछ तो बोलो। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कल